सो वेलकम टू एनबीएस लॉ कॉलेज। और आज का फिर से टॉपिक है एलएलबी। एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का है। सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन योर सीरीज पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल राइट्स। ठीक है, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1962। ठीक, क्या है? आई, यहाँ से आई आएगा, यहाँ से सी आएगा, और फिर यहाँ से सी आएगा, फिर यहाँ से पी आएगा, और यहाँ से आर आएगा। ठीक है, 1962 के अंतर्गत हमारे सिविल मतलब नागरिक और राजनैतिक पॉलिटिकल अधिकार क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। सो मैंने पहले ही बताया, किसी का आर्टिकल सेक्शन नहीं याद हो रहा तो मत याद करो, क्योंकि क्यों नहीं याद हो रहा? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी इतना सारा हमने आर्टिकल याद किया है, फिर हमारे खुद के बीएनएस आईपीसी थे, अब हम बीएनएस का याद कर रहे हैं। चलो, आईपीसी बीएनएस सेक्शन अलग हो जाता है, बट फिर हमने देखा अमेरिकन कन्वेंशन वाला, फिर हमने देखा यूरोप कन्वेंशन वाला, अभी हम आईसीसीपीआर देख रहे हैं, उसके बाद हम एक और देखेंगे। सब में आर्टिकल ही आर्टिकल है। ठीक है, नहीं याद हो रहा? एलएलबी का पेपर है। वैसे भी किसी पेपर के लिए होता है तो मेन देख लेते हैं किस आर्टिकल से किसके बीच में है। क्या होता है, दो क्वेश्चन आएगा, या तो इसका अधिकार आएगा, या तो तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका क्या आएगा, कंपेयर करने को आएगा। तो तुम क्या करो, अधिकार याद कर लो। लगभग तुम देखोगे अधिकार एक जैसे हैं, जो अधिकार लगभग सभी में, वो सारे अधिकार का एक कॉपी बनाओ, उसको याद कर लो, ह्यूमन राइट से संबंधित है, और सब में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लिख देना। ठीक है, ओके। चलो इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ओके, ड्रॉ करना है। सो द इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। चलो, आईसीसीपीआर देखो, ये दिया हुआ है तो हम लोग हर बार आईसीसीपीआर ही बोलेंगे। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट इन 1976। देखो, हमने इसका क्या नाम लिखा था, 1966 शायद लिखा था, 66। कब इफेक्ट में आया है? 1976 में। ठीक है, Canada has been a state party to the ICCPR since it first came into effect. Currently, there are 166 states parties to the ICCPR. देखो, ये सब चीजें एक्स्ट्रा है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। सो फर्स्ट कंट्री, स्टेट कंट्री कौन सी इसकी? कनाडा है। और कितने राज्य है इसमें? 166। ये सिर्फ बैकग्राउंड देने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ लिखना हो तो, है ना। चलो, द ICCPR is a part of the foundational document of international human rights law, together with the international covenant on economic, social and cultural right and the declaration of human rights। तो क्या बोल रहा है ये? एक मिनट, हम फोटो हटा देते हैं क्योंकि मेरी फोटो को जस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम करने का कोई वजह नहीं। चल, सो ICCPR किसका भाग है? इंटरनेशनल ह्यूमन डिक्लेरेशन। ठीक है, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का भाग है, प्लस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन का भी भाग है। ठीक है ना, ये सब चीजें तुमको एक्स्ट्रा लिखनी हो तो ठीक, वनडे वगैरह में पूछ ले तो बात अलग। ठीक है, हिंदी में हो गया, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वाचा है। ये कब लागू हुआ था? 1976 में। ओके, और अभी हमने देखा पहली बार लागू होने वाला राज्य कौन है, स्टेट राज्य कौन किसको कहा जाता है, जो इसको पहली बार लागू करता है। ठीक है, कनाडा है, 166 मेंबर है इसमें। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों में से एक मूलभूत दस्तावेज है। द की राइट्स एंड ट्रीटीज क्रिएटेड इन द आईसीसीपीआर। इसमें दिए गए हमारे मुख्य राइट्स कौन कौन से हैं? तो द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर पीपल, आर्टिकल 1। The ability of people to freely dispose of their natural wealth and resources. Non-discrimination for reasons including race, color, sex, language, religion, political or other opinion.
national or social organ property, but are other states article 2 equality among genders and inherent rights to life. So देखो पहले हम लोग सारा राइट्स देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में वाले में कंपेयर करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर देंगे। राइट टू सीक पैराडन आर कम्युनिकेशन इफ सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द स्टेट, नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और टू क्रूएल, इनह्यूमन और degrading treatment or punishment, prohibition on slavery and servitude, the right to liberty and security of persons, arrest right and right to know the charges brought against a person, arrest the some article, right for those who are determined by the state. Okay, उसके बाद ये है द राइट टू मूवमेंट एंड चॉइस ऑफ रेजिडेंस। एक बार हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, भी हिंदी में पूरा करके कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर देंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया है ना, कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 40 राइट टू इक्वलिटी, ट्रायल का राइट, एक्स पोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ प्राइवेसी, फैमिली एंड एक्सेट्रा। तो ये सुनने में बोरिंग लग रहा होगा, है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट वगैरह 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 वगैरह। चलो, लगभग तुम्हारा सारा दिखा है, लेकिन हम इसमें बहुत टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे राइट है ना, रह जाएंगे हम लोग। हिंदी वाले से कम करना शुरू करते हैं। चलो, हिंदी वाले में आई थिंक थोड़ा सा जगह होगी लिखने के लिए ना, इसीलिए। तो प्रमुख अधिकार और शर्तें क्या है, तो ये सबसे बोला लोगों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार। लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, क्या कर सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं। सो ऐसे अधिकार हमें आर्टिकल 21 में लिखे नहीं है, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, ठीक है। लोगों की अपनी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का स्वतंत्र रूप से निपटान करने की क्षमता। तो पहले आर्टिकल 19(1) में हमारे पास प्रॉपर्टी का राइट था, बट अभी राइट टू प्रॉपर्टी 301 में चला गया है, तो संवैधानिक अधिकार हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, तो आर्टिकल 2 में ये भी है, ठीक है। देखो, पहले दोनों वाला आर्टिकल 1 में था, आर्टिकल 2 बात क्या कर रहा है, भेदभाव ना करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 भेदभाव के विरुद्ध है, बहुत इक्वलिटी की बात कर रहा है। सो यहाँ लिंगों के बीच, जेंडर के बीच समानता की बात कर रहा है। तुम इसको आर्टिकल 14 से मिला सकते हो, ठीक है। जीवन का अंतर्निहित अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, इसको तुम आर्टिकल 21 से मिला सकते हो, ठीक है। चलो, चलो, राज्य द्वारा मृत्युदंड मतलब के लिए क्षमा या दंड से छूट मांगने का अधिकार। सो ऐसा राइट हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखता लिखा हुआ ना, बट अगर आर्टिकल 21 देखोगे, जो राइट टू लाइफ है, जो बोलता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हमको क्या किया जा सकता है, हमारे राइट टू लाइफ से हटाया जा सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या आता है, प्रेसिडेंट से क्षमा मांगने का अधिकार आता है ना। तो अभी तक तो आई डोंट रिमेम्बर कि शायद किसी पूछने का है, बट हम इसको ऐड से ऐड कर सकते हैं, बाकी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। किसी को यातना या क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी के साथ क्रूरता वगैरह नहीं की जाएगी, या ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 में भी आएगा, और 22 और 20, ठीक है। दास्ता और दास्ता पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24 व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी एंड फ्रीडम। तो आर्टिकल 19 टू 22 पूरा इसमें आ जाएगा। गिरफ्तारी का अधिकार और गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ किए गए आरोपों को जानने का अधिकार, आर्टिकल 20 एंड 22, ठीक है। राज्य द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों का अधिकार, आर्टिकल 22। सो मैं ये सिर्फ आर्टिकल लिख रही हूँ, सेम अधिकार वहां पे लिखे हुए मिलते जुलते। तुमको ये आर्टिकल नहीं याद आ रहा, तुम लिखने ये अधिकार क्या कहते हैं हमारे संविधान में, ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। आवागमन और निवास स्थान चुनने का अधिकार, आर्टिकल 19(1), ठीक है। कानून के समक्ष समानता और मान्यता का अधिकार, तो देखो आर्टिकल 14 में समानता इसमें बता रहा है, और मान्यता 16 में। तो ये जो समानता वाला है, ये आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक। परीक्षण अधिकार और प्रक्रियात्मक गारंटी, ये हमको दिखता नहीं है, बट होगा 21 में आएगा, ठीक है। कानून का पूर्वव्यापी आवेदन नहीं, गोपनीयता, राइट टू प्राइवेसी, पत्राचार में मनमाने अवैध हस्तक्षेप से स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हो। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ है, तो 25, 26। लेकिन भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता नहीं है,
ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं लिखा है, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू लिखा हुआ है, राइट टू प्रैक्टिस लिखा है, लेकिन राइट टू रिलीजन नहीं लिखा है, ठीक है। रिलीजन फ्रीडम नहीं लिखा है, ठीक है। इसको पढ़ना आर्टिकल 25 और 6, तुमको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(b) में दिया हुआ है, ठीक है। राय रखने का अधिकार, हमारे क्या विचार है, तो आर्टिकल देखो इसमें आर्टिकल 19 में ही है, और हमारा भी आर्टिकल 19(1)(a) में आएगा, ठीक। संघ की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 22 दे रहा है, हमारे में आर्टिकल 19(1)(b)(1)(c) में आएगा, ठीक। विवाह और पारिवारिक अधिकार, तो शादी का अधिकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो जब हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं कि उसमें आ सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। बच्चों के लिए राष्ट्रीयता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार हमारे यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, चलो। अगला टॉपिक क्या होगा, की राइट्स एंड टर्म्स ऑफ ICCPR, ठीक है। नागरिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, विशेष रूप से मतदान और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से। सो ये पॉलिटिकल राइट है ना। अल्पसंख्यक समूहों को अपने सांस्कृतिक समूहों और प्रथाओं को अभिव्यक्ति और भागीदारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में यहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 27 में। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो तुम आर्टिकल 25 अल्पसंख्यक समूहों को कल 29 एंड 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक। चलो कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। ICCPR का पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल व्यक्तियों को ICCPR के कथित उल्लंघनों के आधार पर मानवाधिकार समिति HRC के समक्ष ICCPR के राज्य पक्षों के विरुद्ध योग्य दावे लाने की क्षमता स्थापित करता है। तो पहला रूल क्या है कि अगर आप इसके सदस्य हैं और क्या कहते हैं आपने किसी के मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है, देन क्या होगा, ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष दावा किया जा सकता है, ठीक है। वर्तमान में कनाडा सहित प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल में 113 राज्य पक्ष हैं। ये सब तुमको सिर्फ रटना है, बहुत समझना नहीं है। शिकायत केवल उस राज्य के विरुद्ध लाई जा सकती है जो स्वयं प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल का राज्य पक्ष है, भले ही वह राज्य पहले से ही ICCPR का पक्ष हो। सो जो प्रोटोकॉल का मेंबर होगा, प्रोटोकॉल मतलब उसको मानता होगा नियम को अच्छे से। देखो हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल लॉ में मोस्टली व्यक्तिगत लोगों के ऊपर, किसी सिंगल पर्सन के ऊपर केस नहीं किया जाता है। किसी समूह हो गया, कोई संघ हो गया, कोई राज्य हो गया, उनके ऊपर ही केस किया जाता है, ठीक है। किसी राज्य पक्ष के विरुद्ध, HRC के विरुद्ध तब शिकायत लाई जाएगी जब शिकायतकर्ता ने कथित उल्लंघन के लिए सभा, लागू घरेलू उपचारों को समाप्त कर दिया, ठीक है। बात बता दी है, देख लेना, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। देखो इसमें कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे अमेरिकन वाला देखे हमने, यूरोपियन देखा है। तुमने क्या करना है, सबके राइट्स याद कर लेना, कब आया था, कितने सदस्य हैं, बस। और बहुत ज्यादा याद करना तो कितने आर्टिकल हैं, ठीक है। और ऊपर दिए हुए तत्व जो जो हमने देखे अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो HRC क्या करेगा, तुम्हारी शिकायत को टाल देगा। गुण दोष के आधार पर जांच होती है और शिकायत के गुण दोष का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए हम और शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो मुख्य अंग, ठीक है। मेन पार्ट क्या होता है, किस चीज से बन है, तो ICCPR मानवाधिकार समिति का मुख्य अंग है, HRC का ह्यूमन राइट कमीशन का, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूर एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है कहीं वनडे में भी आ जाए, इससे आता है, क्वेश्चन आता है, ये सिर्फ लॉ से नहीं है, और भी किसी एरिया में जहाँ इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर ये आता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक एंड नागरिक सिविल अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और ये भी क्या कहता है, इसका नियम क्या है, जो इसका मेंबर है, जो भी इसका मेंबर होगा वो समय समय पर क्या करेगा, ह्यूमन राइट कमीशन के सामने अपने यहाँ हर प्रकार के मानवाधिकारों से संबंधित एक रिपोर्ट लगाएगा, ठीक है। और फिर क्या कर सकता है, HRC उस पर टिप्पणी भी कर सकता है और उस राज्य से जिसने क्या किया है, कमीशन जारी किया है, उससे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है।
ठीक है, फिर वही होता है जैसे क्वेश्चन आंसर सब पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या काम है इसके? ठीक है, वही बोल रहा है कि अगर पाता है कि उल्लंघन हुआ है तो एचआरसी जांच करेगा। तो ये याद रखना है कि ICCPR में जो राइट दिए हुए हैं, देखो ये सब क्या है, एक एक्ट की तरह है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एक्ट है, तो क्या जब अगर इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, अगर हमें उसकी जांच करानी होगी तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में केस करेंगे? क्या नहीं, उसकी एक अपनी संस्था होगी, वहां केस करेंगे, जैसे कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, वैसे ICCPR एक प्रकार का कोर्ट है, एक्ट है, देखो इसमें पूरे आर्टिकल थे। ठीक है ना, और जब इसका केस करना होगा तो ये किसके अंतर्गत आता है? ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो यहाँ केस होगा, यही जांच करेगा, यही फैसला देगा, वगैरह वगैरह। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, जब 1976 में प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, तब से HRC ने विकसित और विकासशील राज्य पक्षों के बारे में कई शिकायतें प्राप्त की हैं और उन पर निर्णय लिया है, और ICCPR की शर्तों के तहत शिकायत के विभिन्न विषयों पर निर्णय लिया है। ठीक है, जब से ICCPR बना हुआ है तब से बहुत सारे केस गए हैं ह्यूमन राइट कमीशन के आगे, और उसने उस पर सॉरी जजमेंट दिए वगैरह हैं। ठीक है, कनाडा कई तरह की शिकायतों को लेकर HRC के समक्ष आया है और पाया गया है कि उसने आव्रजन मुद्दों, स्वदेशी अधिकारों के मुद्दों और भाषा के मुद्दों से जुड़े मामलों में ICCPR का उल्लंघन किया है। मतलब कनाडा खुद ही जा रहा है, केस कर रहा है, और जबकि खुद ही पहले उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा कहानी जैसा होता है। इतना ही है, फिर हम बोल रहे हैं चलो कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखना है तुमको? तुम क्या समझे ICCPR से? सो जितना भी हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में का पढ़ा, चाहे फिर हमने अमेरिकन कन्वेंशन पढ़ा, चाहे फिर हमने यूरोपियन कन्वेंशन पढ़ा, अब हम ICCPR पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम वुमेन कमीशन पढ़ेंगे। तो वुमेन कमीशन साइड कर दो। वुमेन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? ये एक संघ है, समिति टाइप का है। ठीक है, मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। वुमेन कमीशन महिला के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करता है। बट अभी हम इसके बाद IPPCR पढ़ेंगे। ठीक है, ये चारों क्या है? अपने आप में एक एक्ट है जिसमें कुछ मानवाधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सब का कंक्लूजन ऐसे ही रहेगा कि जिस एरिया में है, जैसे फॉर अमेरिकन है तो अमेरिकन एरिया में, यूरोपियन है तो यूरोपियन एरिया में, या ऐसे लिख सकते हो कि मानवाधिकार से संबंधित जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे अपना शॉर्ट लिख दोगे। ये कब आया? थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट ऐसे हम बोलते हैं हमेशा, शॉर्ट ऐसे की तरह कंक्लूजन लिखा करो। तुम उससे क्या समझे, फिर लास्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसमें जरूर लिखो। ठीक है, और उसमें और क्या वृद्धि हो सकती है या क्या, अगर नहीं आ रहा तो इंपॉर्टेंस पे छोड़ दो। ठीक है, चलो ये वाला टॉपिक यही था, अगला हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।